आगे बढ़ते हैं। चुनावी मैदान में उतरे धुरंधर चुनाव जीतकर संसद की दहलीज तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गए हैं। चुनाव में जीत के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कुछ दिनों की मेहनत और उनकी पार्टी को 5 साल की राहत दे सकती है। आज हम आपको मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह नेताजी जनता को अपने पाले में करने में जुटे हैं। पेड़ पे चढ़ के, खंबे में चढ़ के, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मैं एक नया नारा दे रहा हूँ। हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी, 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 गया मोदी। आज देश को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी। एक तरफ नरेंद्र मोदी संजीव बालियान आपके सांसद के रूप में, दूसरी तरफ ऐसे लोग पर रही है और ऊपर पता नहीं प्रधानमंत्री कौन होगा, एक खुद उन्हें भी नहीं पता जो उम्मीदवार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर पर हर किसी की नजर टिकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड के नाम से मशहूर मुजफ्फरनगर अभी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में यहां हुए दंगों में सियासी दंगल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से ही ये सीट सबसे हॉट सीटों में से एक है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके संजीव बालियान इस सीट पर 2014 में बड़ी जीत हासिल कराए थे। हालांकि इस बार मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि इस बार महागठबंधन से चौधरी अजीत सिंह मैदान में है। ऐसे में मुजफ्फरनगर की लड़ाई अब महासंग्राम में बदलती दिख रही है। चौधरी साहब और बालियान दोनों जनता से वादे करने में जुटे हैं, एक दूसरे पर करारे वार कर रहे हैं और एक दूसरे को चित्त करने की रणनीति बना रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह तो अपनी चुनावी सभाओं में यहां तक दावा करने में जुटे हैं कि मुजफ्फरनगर के नतीजों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यहां से बीजेपी ने 2014 में नफरत की सियासत शुरू की थी। सारे दुनिया के पत्रकार इस चुनाव को देख रहे हैं। इसका कारण ये 2014 में भाजपा सत्ता में 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे की वजह से आई थी। यहीं से नफरत की राजनीति शुरू हुई थी और यही नफरत की राजनीति को खत्म करना। संजीव बालियान भी अभी अपनी सभाओं में चौधरी साहब के आरोपों पर पलटवार करने में नहीं चूक रहे हैं और उन्होंने कुछ इस अंदाज में तंज कसा। आज देश को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी। एक तरफ नरेंद्र मोदी संजीव बालियान आपके सांसद के रूप में, दूसरी तरफ ऐसे लोग पर रही है और ऊपर पता नहीं प्रधानमंत्री कौन होगा, एक खुद उन्हें भी नहीं पता जो उम्मीदवार है। यह बिना दुल्हे की बात है। आप और हम अगर कोई नौकर भी लगने आता है तो पूछते भाई कहां का रहने वाला है, कोई किराएदार रखना हो तो भी पूछे भाई कहां का, पुलिस में रजिस्ट्रेशन करवा लो, कोई चोर चार तो नहीं है, रिश्ता ढूंढना है तो रिश्ते में बैठ के को देखे लगना रूढ़ा तो नहीं है। और यहां तो देश को सौंपने की बात हो रही जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, उसे वोट देके इस देश की बागडोर कैसे सोच सकते हैं। राष्ट्र सबसे बड़ा है, व्यक्तिगत संबंध कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में वोट मत दीजिए। जाति धर्म के आधार पर अगर वोट देना बंद हो जाए तो मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे उन्हें एक वोट को नहीं मिल सकते। अपने काम क्या ना कभी जनता के बीच रहे, जहां से सांसद रहे वहां कभी जनता के बीच में नहीं रहे, ना आपके बीच में आएंगे, ना 5 साल आपको मिलेंगे। टीवी पर दर्शन होंगे, फोन की तो छोड़ दो, कभी मिलना चाहोगे तो मिल नहीं पाओगे। और ऊपर किसे प्रधानमंत्री बनाओगे ये उन्हें भी नहीं पता। जो भी बनेगा भ्रष्टाचार के लिए बनेगा, चोरी के लिए पड़ेगा। ये देश का खजाना आप सबका है। बहुत से लोग आएंगे, मेरे लिए वोट दे दो, मेरी वजह से वोट दे दो। आपको एक बात पूछनी है, प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? वोट तो जब दूंगा, ये देश मेरा भी है, आपका भी है। आप चुनाव जीतने हैं, दोबारा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने।
पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ध्रुवीकरण हुआ था और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। इसलिए इस बार विपक्षी पार्टियां भी फूक फूक कर कदम रख रही हैं। वो बीजेपी के उठाए ज्यादातर मुद्दों पर चुप्पी साध लेती हैं ताकि मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण का माहौल न बने और उन्हें नुकसान न होने पाए। ये चुनाव महत्वपूर्ण बहुत है, देश के लिए महत्वपूर्ण। साक्षी महाराज कहते हैं कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव होने वाला नहीं। अमित शाह कहते हैं अगर हम ये चुनाव जीत गए तो 50 साल मोदी राज करेंगे। इसका मतलब है प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। प्रजातंत्र में एक ही अधिकार है आप लोगों को, हर 5 साल में आप तय करते हो, पुरानी सरकार का लेखा जोखा करते हो 5 साल का और तय करते हो सरकार को और टाइम देना है ठोकर मारे। और अगर ये अधिकार आपसे खत्म हो गया तो फिर कोई सुनवाई आपकी देश में होने वाली नहीं। ये 5 साल के डर से हम सब आपकी बात सुनते हैं कि फिर आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपकी बात सुनते हैं। और अगर ये खत्म हो गया तो फिर आपकी प्रजातंत्र नहीं रहेगा, ये राजतंत्र हो जाएगा। और राजतंत्र में जो भी राजा आ गया अच्छा बुरा पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा। ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार 70 साल में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में। छोटी बात नहीं है। आज सब इंस्टीट्यूशन, सीबीआई का कोई मतलब नहीं रहेगा, आरबीआई का कोई मतलब नहीं रहेगा, जो सर्वे करते हैं रोजगार का उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। जो राजा कहे, और राजा का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और थानेदार, जो वो कहे वही सही है, बाकी कोई मतलब नहीं रहता। शुगर बाउल, किसान बेल्ट, जाट लैंड, जाट मुस्लिम एकता की प्रयोगशाला है। न जाने कितने नामों के पहचान रखने वाले वेस्ट यूपी में हर किसी की नजर जाट समाज के रूप पर रहती है। कहावत है कि जिसका जाट उसके ठाट। इसकी एक वजह यह भी है कि चौधरा आहट करने वाले जाट समाज के पीछे अन्य जातियों का रुझान भी यहाँ तय होता है। मुजफ्फरनगर में इस बार दोनों प्रत्याशी जाट ही हैं। ऐसे में पिछले चुनाव में हार का स्वाद चख चुके चौधरी साहब मोदी को पानी पी पी कर कोसने में जुटे हैं। पेड़ पे चढ़ के, खंबे में चढ़ के हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब मैं एक नया नारा दे रहा हूँ, हाय मोदी, बाय बाय मोदी, 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 गया मोदी। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।